ज़मीर को आसानी के साथ समझाने के लिए हमने 2 लाइन बोर्ड पर लिख दिया। इसमें हम देखेंगे कि ज़मीर कहाँ आता है और ज़मीर का इस्तेमाल क्या है और ज़मीर की कितनी किस्में हैं। इस बोर्ड पर लिखने के बाद हम आसानी से इस चीज को समझा सकते हैं। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ हम ज़मीर की तारीफ आपको बता दें। ज़मीर कहते उसे है जो भी इस्म की जगह पर इस्म की तकरार होने से बचाने के लिए जिस मजमून में इस्म का बार बार तकरार कर दिया जाए, उस मजमून में एक तरह की बिगाड़ पैदा आ जाती है, बदनुमाई होती है, उस मजमून की खूबसूरती खत्म हो जाती है। उस खूबसूरती को बाकी रखने के लिए हम उस इस्म को बार बार न इस्तेमाल करके उसकी जगह हम ज़मीर लाते हैं। हम यहाँ 2 लाइन को पढ़ेंगे। इन दोनों लाइन में देखेंगे कौन खूबसूरत है, किसको पढ़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, किसे सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहां आप पढ़िए, हामिद एक बहादुर इंसान था। हामिद बड़ी हिम्मत वाला था। हामिद को सरकार ने इनाम दिया। इसी तरह अब 10 जुमले बढ़ा दीजिए। हामिद बहादुर इंसान था, हामिद बड़ी हिम्मत वाला था, हामिद को सरकार ने इनाम दिया, हामिद ने अवाम की खिदमत की, हामिद ने फला किया, हामिद ने चिला किया। हर जुमले के शुरू में हम हामिद हामिद लगाते चले गए, तो इसी तरह आखिर तक पहुंचते पहुंचते यह मजमून अगर 2 से 3 सफ़े का हो तो उसमें 50 जगह हामिद का इस्तेमाल हो जाएगा। इससे बदनुमाई पैदा होगी। इसी बदनुमाई से बचने की वजह से हमने क्या लिखा है, हामिद एक बहादुर इंसान था, वो बड़ी हिम्मत वाला था, उसे सरकार ने इनाम दिया। ठीक दोनों लाइन एक ही है, बस फर्क यह है कि इसमें हमने एक हामिद इस्तेमाल किया है और इसमें हम 3 जुमले में 3 हामिद इस्तेमाल किए। एक ये है, एक ये है और एक ये है। और इसमें देखिए हामिद एक यहाँ आया है, इसके बाद कहीं फिर पूरी लाइन में हामिद का लफ्ज नहीं आया। उसकी जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, वो बड़ी हिम्मत वाला था, उसे सरकार ने इनाम दिया। तो यही 2 लफ्ज इसमें आए हैं, यह हामिद के तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी चीज को यानी वो इस वगैरह को हम ज़मीर कहते हैं। हमने आसानी के साथ ज़मीर को समझ लिया। हम आपको बता दें कि ये ज़मीर बोलने वाला किसी गायब शख्स के तरफ जब इशारा करता है किसी ज़मीर के जरिया, उस ज़मीर को हम ज़मीर गायब कहते हैं। उसके लिए मुतकल्लिम को ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। वो ज़मीर ये है, ज़मीर गायब। उस ज़मीर का नाम होता है ज़मीर गायब। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वो उस उनका वगैरह। कुछ ज़मीरें गायब के लिए भी आती है, इसी तरह कुछ ज़मीरें हाजिर के लिए भी आती है। हाजिर के लिए जो ज़मीर आती है उस ज़मीरों को हम ज़मीर हाजिर कहते हैं या ज़मीर मुखातब। हाजिर या मुखातब, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आप, तू, तुम वगैरह। अब इसमें देखिए 3 तरह की ज़मीर हो गई। जब मुतकल्लिम अपनी तरफ किसी ज़मीर के जरिए इशारा करे, यानी मैं, हम, हमारे वगैरह के जरिए इस्तेमाल करे, तो उस ज़मीर को हम ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। और जब गायब शख्स की तरफ इशारा करे तो उस ज़मीर को हम ज़मीर गायब कहते हैं। और जिस ज़मीर के जरिए किसी हाजिर इंसान की तरफ इशारा करे उसे हम ज़मीर मुखातब भी कहते हैं, ज़मीर हाजिर भी कहते हैं। उसके लिए चंद ज़मीर यहां लिख दिए गए हैं, आप, तू, तुम वगैरह। अब इसमें देखना क्या है मुझे कि हमने इससे पहले भी आपको बता दिया है कि मैं किसके लिए आता है, हम किसके लिए आता है, हमारा कब इस्तेमाल किया जाता है, वो, उसका, उनका, ये सारी ज़मीरों को इस्तेमाल करने का हमने इससे पहले की वीडियो में आपको बता दिया है। ज़मीर शख्सी सिर्फ और सिर्फ 2 हालतों में इस्तेमाल होते हैं। वो 2 हालत क्या है, या तो फाइली हालत में इस्तेमाल होते हैं या मफ़ऊली हालत में इस्तेमाल होते हैं। यानी या तो ये ज़मीर कभी फाइल बन करके इस्तेमाल होते हैं या मफ़ऊल बन करके इस्तेमाल होते हैं। हम इसके लिए एक नक्शा यहां बना करके आपको दिखा देते हैं। यहां मैंने लिखा है ज़मीर। ज़मीर में जैसे मैंने यहां मुतकल्लिम से लिया है मैं, मुतकल्लिम से लिया हम, हाजिर से लिए है तू, तुम, वो।
ये सारी ज़मीरें जो हमने यहाँ लिखा उसी को हमने यहाँ एक समेट करके दे दिया है। कौन किस तरह आता है लफ्ज में तो उसे मफूल हम मानेंगे, और कौन किस तरह से आएगा तो हम उसे मंसूब मानेंगे यानी मफूल। तो देखिए, मैं मुतकल्लिम वाहिद की ज़मीर है, ये जब भी मेरा के जरिया इस्तेमाल हो, मेरा या इसी के साथ कह लीजिए मुअन्नस में मेरी, अगर इस हालत में इस्तेमाल हो रहा हो जुमले में मेरा के जरिए या मेरी के जरिया, मुज़क्कर में मेरा होगा और मुअन्नस में मेरी, अगर इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो फाइल है। और वही ज़मीर अगर मुझे के जरिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी मैं की ज़मीर जब मुझे की सूरत में इस्तेमाल होने लगे तो समझ लीजिए ये मफूल की ज़मीर है। जब हम ज़मीर को हमारा इस्तेमाल करेंगे या मुअन्नस हमारी इस्तेमाल करेंगे, जुमले में इस तरीके से आ रहा है तो समझ लीजिए कि यह फाइल बनेगा, और हमें या हमी के जरिए इस्तेमाल हो तो समझ लीजिए कि यह हालत मफूली में है। इसी तरह तू एक ज़मीर है, अगर लफ्ज में तेरा इस्तेमाल हो रहा हो तो समझ लीजिए कि यह क्या है, फाइल है, और अगर तेरा के बजाय तुझे के जरिए इस्तेमाल हो रहा तो समझ लीजिए यह मफूल है। जैसे एक लफ्ज को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, मैंने तुम्हें दिया, मैंने तुझी को दिया, तो आप मफूल बन गए। इसी तरह देखिए, वो उसका या उसकी मुअन्नस मुज़क्कर के हिसाब से, वो अगर उसका या उसकी के हिसाब से इस जुमले में आ रहा है तो समझ लीजिए ये फाइल की हालत में या उसे के जरिए आ रहा है या उसी के जरिए आ रहा है, उसे या उसी, तो समझ लीजिए ये क्या है, हालत मफूली में, या वो की ज़मीर उनका या उनकी, उनका या उनकी की इस्तेमाल हो रहा है तो समझ लीजिए यह हालत फाइली में है। और अगर उनका की ज़मीर यानी वो की ज़मीर उन्हीं इस्तेमाल हो रहा है, उन्हीं की या उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है तो समझ लीजिए कि यह हालत मफूली में। मैंने यहां पर मुकम्मल तीनों ज़मीरों को समझ लिया। ज़मीर शख्सी की तीन किस्में थी, मुतकल्लिम, हाजिर, गायब। हमने इन तीनों ज़मीरों को समझ लिया, हमने इन तीनों ज़मीरों को समझ लिया। फिर इन तीन ज़मीरों का इस्तेमाल फाइली हालत में होती है, हमने उसे भी देख लिया कि फाइली हालत किस तरह की होगी। जैसे मेरा मेरी, हमारा हमारी, तेरा तेरी, तुम्हारा तुम्हारी, उसका उसकी, उनका उनकी, ये सब ज़मीर जब इस्तेमाल होते हैं इस हालत में तो ये फाइली हालत कहलाते हैं। और जब वही मुझी का, मुझी की, हमी का, इसी तरह तुम्ही का, उसी का, उसी की, उन्हीं का, उन्हीं की, अगर इस हालत में ज़मीर इस्तेमाल हो तो यह हालत मफूली कहलाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये तमाम चीज़ों के नोट्स बने हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं। बंद कर।